जिला पार्षद संजय बड़वासिया ने कहा कि जिस प्रकार सांसदों और विधायकों को विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्ध कराया जाता है, उसी प्रकार जिला परिषद पार्षदों को भी वार्ड स्तर पर विकास कार्यों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए का बजट दिया जाना चाहिए। अपनी बात को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए संजय बड़वासिया जिला परिषद का पुतला अपने कंधों पर रखकर मीटिंग हॉल तक पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। उन्होंने कहा, हमारा रास्ता कांटों भरा है, इसीलिए हम इस पुतले को कांटों पर टांग कर ले जा रहे हैं। यह उस पीड़ा का प्रतीक है जो हम पार्षदों को जनता की अपेक्षाओं के बीच बिना अधिकारों के झेलनी पड़ती है। बड़वासिया ने कहा कि वर्तमान में पार्षदों के पास न तो कोई कोटा है और न ही कोई वित्तीय अधिकार, जिसके चलते वे अपने क्षेत्रों में आवश्यक विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आंखें मूंद रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह रवैया जमीनी स्तर पर विकास को अवरुद्ध कर रहा है। उन्होंने बताया कि पहले जिला प्लानिंग कमेटी में 15 सदस्यों की भागीदारी होती थी, लेकिन अब पार्षदों की संख्या घटा दी गई है, जिससे उनकी भागीदारी सीमित हो गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कई करोड़ रुपए के विकास कार्यों की योजनाएं बिना उपयोग के ही वापस लौट गई। यदि पार्षदों को जिला प्लानिंग कमेटी में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे अपने अपने क्षेत्रों में समग्र विकास कार्य करवा सकते हैं। के अधिकार को लेके आज 2.5 वर्ष के आसपास हमारा कार्यकाल हो लिया है, जो हमें कोटा मिलना चाहिए। हमारी शुरू से ही मांग रही है। अगर सांसद और विधायक की तर्ज पर पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद को कम से कम 1 करोड़ रुपया सालाना दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने वार्ड का विकास कार्य करवा सके। आज पार्षदों के पास अपना खुद का कोटा न होने की वजह से वो अपने वार्ड में काम करवाने में सक्षम नहीं है। और दूसरा, डी प्लान डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी के गठन में पहले पार्षद 15 हुआ करते, अब उसमें पार्षद हटा दिए गए हैं और अब की बार कई करोड़ रुपया डी प्लान का वापस गया है। अगर जिला परिषद के सदस्य इसमें मेंबर होते तो एक भी पैसा वापस नहीं जाता। और मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, अगर भाई पैसे हम लगा के दिखा सकते हैं, हमारे को पैसे दे, सरकार हमारे को पैसा दे। एक भी पैसा अगर मेरे वार्ड का, मेरे जिले का वापिस चला जाए तो हम जिम्मेवार हूँ इस चीज़ के लिए। तो हमारी मांग है जिला परिषद को मजबूत किया जाए और उनको प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पार्षद को 1 करोड़ सालाना दिया जाए। और जिस तरीके से पंचायती राज में पंचायतों में एसएफसी का, जीपीडीपी का पैसा जो पंचायतों के डायरेक्ट खाते में आता है, वो पैसा भी वार्ड में जिला परिषद के वार्ड वाइज उसके खाते में आना चाहिए, ताकि वो अपने वार्ड का विकास ठीक ढंग से कर सके। आज पार्षदों के पास अपना खुद का कोटा न होने की वजह से 1 रुपया भी अपने वार्ड में खर्च करने में सक्षम नहीं है। हम गाँव में चले जाते हैं, गाँव वाले 1 रुपया कभी कह दे भाई ये काम करना, तो वो काम हम नहीं कर सकते। हम मीटिंग क्या इंतजार करते हैं, मीटिंग कब होगी और कितना पैसा आएगा। बजट भी बहुत कम आता है। तो हमारी सरकार से मांग है, या तो पंचायती राज को खत्म किया जाए, जिला परिषद को खत्म किया जाए, या इनको ताकत दी जाए। राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी ताकत जिला परिषद को मिली हुई है, वही ताकत हम मांग रहे हैं। और प्रत्येक पार्षद को ताकत दी जाए ताकि वो अपने वार्ड का काम करवा सके। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम पंचायती राज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंचायती राज की सबसे बड़ी जो कड़ी है जिला परिषद, उसको सफेद हाथी बना के रख रखा है। हमारे यहाँ का जो स्टाफ लगभग खाली बैठे रहता है, क्योंकि काम होता नहीं, पैसा है नहीं, बजट है नहीं, तो काम कहाँ से होगा। और पार्षद भी माखी मारता है पूरे 5 साल। हकीकत है ये। मुश्किल से अगर कोई मीटिंग आ जाती है तो 1 दिन का काम हुआ है, और वो पूरा साल ऐसे ही बिता देता है जी आपने कोई सोशल वर्क करेगा, लेकिन विकास के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। तो हमारी मांग है जिला परिषद को मजबूत किया जाए, उसको ताकत दी जाए। और हमारी जो लड़ाई है वो आखिरी सांस तक लड़ाई रहेगी, और जब तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिल जाते हमारी लड़ाई जारी रहेगी। किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं हटेंगे। आज मीटिंग भी रखी गई है, तो क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले? बिल्कुल, मीटिंग में ये मांग तो है ही है, साथ के साथ जो वार्ड की समस्या, जो अधिकारी यहाँ पे मीटिंग में नहीं आते, जो अधिकारी मीटिंगों में भाग नहीं लेते, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। और जो वार्ड की मुख्य समस्याएं है, जो वार्ड की समस्या है, उसके समाधान के लिए भी आज अधिकारी से बात करेंगे। अगर अधिकारी नहीं आते तो हम विरोध करेंगे अधिकारियों का। अंत में बड़वासिया ने कहा कि जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमसे विकास की उम्मीद करते हैं, लेकिन हमारे पास किसी प्रकार की अथॉरिटी नहीं है। हमारी स्थिति अब केवल एक दर्शक जैसी रह गई है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।